हेलो टू ऑल। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो समझते हैं कि ये क्या होता है। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट, देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस सेट टू शो अबनॉर्मल मोलर मास। तो हमने क्या समझा, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अगर किसके थ्रू पता करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम पता करें और अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब क्वालिफाई ना करे, डिफरेंट कोई वैल्यू आए, तो क्या होता है उस केस में हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसी हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मल मोलर मास abnormal molar masses are observed। किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, when the solute undergo association in the solution या when the solute undergo dissociation in the solution। देखो सबसे पहले हमने समझा कि abnormal molar mass क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो abnormal molar mass है उसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सोल्यूट अगर एसोसिएशन के अंडरगोस जाए या सोल्यूट किसके अंडरगोस जाए, डिसोसिएशन के अंडरगोस जाए। तो अब इन दोनों को बारी बारी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अगर सोल्यूट एसोसिएशन करता है तो किस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। देखो नाम से ही पता चल रहा है एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जब टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। तो इसमें भी वही है कि जनरली नॉन पोलर के बारे में बात करते हैं। द सोल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन, दैट इज 2 और 3 मॉलिक्यूल है ना, क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन बना के क्या करते हैं, टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। अगर हम एग्जांपल ले, इफ एन मॉलिक्यूल कंबाइनिंग टू फॉर्म एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। सपोज अगर हमने एक एन मॉलिक्यूल लिया, वो कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन बिकम लेस, है ना, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एडेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लोअर। देखो क्या बोला है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जब मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। अब एसोसिएशन होते क्योंकि कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो बिगर मॉलिक्यूल बन गया, तो एसोसिएशन होते क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सोल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ सोल्यूशन ही लेस हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लोअर, ठीक है। ये तो जनरल सी बात हुई। सिंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, द मोलर मास इन सच केस विल बी हायर देन द थ्योरेटिकल वैल्यूज, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसोसिएशन होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम लोअर होगी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा देन दी थ्योरेटिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लेते हैं इथेनॉइक एसिड के, यानी कि 2CH3COH की लेते हैं, तो अगर ये एसोसिएट होकर क्या बनाएगा, CH3COH का होल ट्वाइस, यानी कि एक तरीके का क्या फॉर्म कर लेगा, डाइमर फॉर्म कर लेगा। तो ये हमने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड हम देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन क्या होता है कि जब कोई 2 मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाए या डिसोसिएट हो जाए इन मोर देन 1 पार्टिकल, ठीक है। देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एसिड बेस्ड सॉल्ट डिसोसिएट और आयनाइज इन अ सॉल्वेंट टू गिव 2 और मोर पार्टिकल्स। डिसोसिएशन नाम से पता चल रहा है। सपोज कर हमने कोई 2 मॉलिक्यूल लिए AB, अगर इसका डिसोसिएशन करेंगे या इसको आयनाइज करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, A+ और B-। तो इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल है वो सोल्यूशन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन सच केस में क्या होगी, लार्जर होगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लार्जर हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले एसोसिएशन में हम पढ़ के आए थे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। तो इस डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था अबनॉर्मल मोलर मास। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।